हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में जानने से पहले हमें लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जानना होगा। तो लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है, आइए जानते हैं। तो लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक फंक्शन होता है जो केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है, यानी कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम फाइंड नहीं कर सकते। लॉगरिथम दो तरीका का होता है, एक होता है आपका नेचुरल या फिर नेपेरियन लॉगरिथम और दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम किसे कहते हैं? तो वो लॉगरिथम जिसका बेस ई होता है। क्या होता है? ई। जैसे कि log, और इसका बेस क्या होगा? ई। जिस भी नंबर का हम log निकालना चाह रहे हैं, जैसे log 2, चाहे हम बोल सकते हैं log e 169। तो ऐसा लॉगरिथम जिसका बेस ई हो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल या फिर नेपेरियन लॉगरिथम। और जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो ये एक कॉमन लॉगरिथम है और ये एक नेचुरल लॉगरिथम है। तो जनरली मित्रों हम करते क्या है, जो कॉमन लॉगरिथम है जिसका कि बेस 10 होता है तो उसको हम लिखते नहीं है, हम सिंपली इसको क्या लिखते हैं? log 2। लेकिन आपको मालूम हो कि इसका जो बेस है वो कितना है? 10 है। मित्रों, अब आपको मालूम है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर हम जीरो करते हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर हम जीरो करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 10 टू द पावर 0 होता है हमारा 1 के इक्वल। तो log 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। log 1 की वैल्यू 0। ऐसे ही 10 की घात 1 होता है 10 के बराबर, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। और 10 की घात 2 है वो होगा आपका 100 के बराबर। तो log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? log 100 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरीके से हम देख सकते हैं log 1000 की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 3। अब आपको मित्रों पहले मालूम हो कि जो log फंक्शन होता है उसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो log का जो ग्राफ है वो दो तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ग्राफ है। तो मित्रों, अगर आपके पास कोई लॉगरिथम फंक्शन है और उसका जो बेस है, सपोज करो यहाँ पर इसको हम a मान ले रहे हैं, तो अगर ये जो बेस a है वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर जो आपका बेस है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ को चलेगा। ये जो पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,0। और अगर आपका ये जो बेस है वो क्या हो जाए? आपका 1 से बड़ा हो जाए, तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा। क्योंकि मित्रों हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसमें हम कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो बेस होगा वो हमारा 10 होगा, मायने की जो बेस है वो हमारा क्या होगा? 10, यानी कि वो 1 से बड़ा होने वाला है। तो हम केवल इस वाले ग्राफ की तरफ को फोकस करेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो ग्राफ है वो ऊपर को उठता जा रहा है, यानी कि जो वैल्यू है लॉगरिथम की वो भी क्या होती चली जाएगी? बड़ी और बड़ी आती चली जाएगी। मायने ये कि जो हमारा फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स अगर हम छोटी वैल्यू पर लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारी कम आएगी, अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारी लॉगरिथम की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। यानी कि हमें पता है कि जो 1 है वो छोटा है 2 से, तो log 1 भी किससे छोटा होगा? log 2 से छोटा होगा। तो आइए मित्रों पुनः अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 और log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यू पता कर सकते हैं।
तो अब हमें मालूम है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर है और वो किसके बीच का नंबर है, 1 और 10, यानी कि हमने एक नंबर ले लिया 1 और 10 के बीच का। अगर 1 और 10 के बीच का हम कोई नंबर लेते हैं तो log 1 जो है वो लेस देन इक्वल होगा log x से, लेस देन इक्वल टू होगा log 10 से। अभी आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा log कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू हो गई हमारी 1, यानी कि अगर हम 1 और 10 के बीच का कोई नंबर लेते हैं तो उसका जो लॉगरिथम होगा वो 0 और 1 के बीच का नंबर आएगा। इसी प्रकार अगर हम 10 और 100 के बीच का कोई नंबर ले लें तो उसका जो लॉगरिथम होगा वो किस किस के बीच आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 और log 100 की वैल्यू 2। तो मित्रों इस तरीके से हम जो है अदर नंबर भी ले सकते हैं। अगर सपोज करो हमारा जो x है वो 1000, 100 और 1000 के बीच का हो जाता है तो उस केस में लॉगरिथम किस किस के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। अब हमें मालूम है कि 10 टू दी पावर -1 जो है वो इक्वल होगा 0.1, क्योंकि 10 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10 और 1 को अगर 10 से डिवाइड लगाते हैं तो 0.1 आएगा, यानी कि log 0.1 की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर हमारी -1। इसी तरीके से 10 टू दी पावर -2 होगा 0.01 के बराबर, इसलिए log 0.01 की वैल्यू होगी -2। मित्रों अब अगर हम कोई नंबर लें किस किस के बीच का, 0.1 और 1 के बीच का, अगर हम 0.1 और 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं तो उस केस में 0.1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, log 0. यानी कि जो log 0.1 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा log x, लेस देन इक्वल टू होगा log 1 के। log 0.1 की वैल्यू हो गई हमारी -1, log x एज इट इज, और log 1 की वैल्यू हो जाती है हमारी कितनी, 0। log 1 की वैल्यू हो गई हमारी 0, यानी कि अगर हम 0.1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं उस केस में हमारी जो लॉगरिथम की वैल्यू होगी वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगी। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर लें 0.01 और 0.1 के बीच का, उस केस में हमारा जो लॉगरिथम होगा वो -2 और -1 के बीच में लाई करता है। तो आइए मित्रों अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। तो मित्रों मान लीजिए कि log 5 की वैल्यू है हमारी 0.6989। अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी हम आपको इस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। तो log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है मित्रों हमारी 0.6989। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो ये लॉगरिथम की जो वैल्यू है इसका जो पूरा का पूरा इंटीग्रल पार्ट है वो हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉजिटिव डेसिमल वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैंटिसा। जैसे कि log 5 की वैल्यू हमारी हुई 0.6989, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0.6989। तो 0 जो है वो तो हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो 0.6989 है ये हुआ इसका मैंटिसा। ऐसे ही log 39 की वैल्यू होती है हमारी 1.5910। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5910। तो जो 1 है ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गया हमारा मैंटिसा। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी हम देख सकते हैं, तो यानी कि जो 54.69 है इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा और इसका जो मैंटिसा है वो हमारा कितना हो जाएगा 0.189। मित्रों अब एक ऐसे नंबर के बारे में बात करते हैं जो हमारा 1 से छोटा है। तो अगर हम log 0.54 इस नंबर के बारे में बात करें तो इसका जो लॉगरिथम है वो बराबर होता है -0.2676। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जो मैंटिसा है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, मैंटिसा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, जबकि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा माइनस में भी हो सकता है, बशर्ते कि वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, जबकि जो हमारा मैंटिसा है वो
एक जो है पॉजिटिव नंबर होगा, वो चाहे वो डेसिमल में भी सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर। अब जो हमारा माइनस का 0.2676 से हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 0.732। अगर हम -1 में ऐड कर दें 0.7324 को, तो हमें ये मिलेगा। तो यानी कि जो 0.54 है इसका करेक्टरिस्टिक हुआ हमारा -1, और इसका जो मैग्नीफिसा है वो हो गया हमारा 0.7324। इसी तरीके से जो लोग 0.0236 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1.6270। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -2 प्लस 0.37। तो इसका करेक्टरिस्टिक हुआ -2 और मैग्नीफिसा हुआ आपका 0.373। अब मित्रों आप जो है किस तरीके से जो है करेक्टरिस्टिक किसी भी लॉगरिथम वैल्यू का निकाल सकते हैं बिना उसकी लॉगरिथम वैल्यू को जाने हुए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो मित्रों आपको ध्यान ये करना, अगर आपको किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक निकालना है तो आपको उसके इंटीग्रल पार्ट में, किस पार्ट में, इंटीग्रल, डेसिमल पार्ट को नहीं देखना, आपको केवल देखना किसको है, इंटीग्रल पार्ट। यानी कि इस नंबर में आप केवल किसको देखेंगे, 54 को, इसमें किसको देखेंगे, 0 को, इसमें किसको देखेंगे, 0 को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जिस भी नंबर का आप लॉगरिथम निकालना चाह रहे हैं वो नंबर 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है। अगर आपका जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, जैसे कि इन तीनों केसेस में अगर हम देखें तो हमारे जो तीनों नंबर लिखे हुए हैं वो 1 से बड़े हैं। तो अगर आपको 1 से बड़े किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक निकालना है तो आप उसके इंटीग्रल पार्ट में देखिए कि कितनी डिजिट है। जैसे इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है और इसमें भी आपकी 2 डिजिट है। सॉरी यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 154 था ये। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 डिजिट है, 154। तो मित्रों अब आपको करना क्या है, अगर आपको 1 से बड़े किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक निकालना है तो आप उसके इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट पता करिए और जितनी भी डिजिट हैं उससे 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि उसमें से 1 घटा दीजिए। तो जितना भी आपको रिजल्ट मिलेगा वही इसका क्या होगा, करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0, यानी कि 5 का करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 0। इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी कि 39 का करेक्टरिस्टिक होगा 1। अगर इसमें हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो अगर 3 में से 1 माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 2। तो यानी कि इस नंबर का करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 2। अब मित्रों उन नंबर के बारे में जानते हैं जो 1 से छोटे हैं। तो 1 से छोटे किसी भी नंबर का अगर आपको करेक्टरिस्टिक निकालना है तो उसके लिए आपको देखना होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। आपको केवल नंबर ऑफ जीरोस देखनी है, डिजिट से कोई हमारा लेना देना है नहीं, और वो भी किसके बाद, नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद। अगर हम यहाँ देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट बाद देखना, तो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद तो कोई जीरो है नहीं, इसमें अगर हम देखें तो कितनी जीरो है, 1। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कोई जीरो नहीं है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं 0 0 है। तो आपको करना क्या है, जितनी भी जीरो है उसमें 1 ऐड कीजिए और फिर उसके आगे आपको माइनस लगा देना। तो इसमें एक भी जीरो है नहीं, तो जीरो में अगर हम ऐड करते हैं 1 को तो 1 आएगा और आगे लगा देंगे माइनस, यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक हुआ -1। अगर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी जीरो है, 1 में 1 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 2, आगे लगा दीजिए माइनस, यानी कि इसका आपका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, -2। तो मित्रों आप इस तरीके से किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीफिसा की। तो मित्रों जो मैग्नीफिसा है उसको निकालना जो है इस तरीके से संभव नहीं है, उसके लिए हमें जो लॉगरिथम टेबल होती है उसकी सहायता लेनी होती है। तो उसी की हेल्प से हम जो है मैग्नीफिसा निकाल सकते हैं। बिना लॉगरिथम टेबल के हम किसी भी नंबर का मैग्नीफिसा ज्ञात नहीं कर सकते। तो मित्रों आपको जो है समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक
किस तरीके से याद कर सकते हैं और आपको मैंटिसा से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं वो भी आपकी दूर हो गई होंगी। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।